आज मैं आपको फ्रेंड्स खाना खाने के बाद करने वाली कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जिनसे अगर आपको बहुत ज्यादा पेट फूलने की समस्या है, यानी कि जब भी आप खाना खाते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगता है कि अब आपका पेट थोड़ा सा ज्यादा बाहर निकल गया है। साथ ही अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, हमेशा खाना खाने के बाद आपको अफारा जैसा आता रहता है, साथ में अगर आपको बहुत ज्यादा गैस भी बन जाती है बाद में, तो आपको क्या करना है, इन प्रैक्टिस को करना है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। कितनी देर बाद? खाना खाने के सिर्फ 25 से लेकर 30 मिनट बाद। ठीक है, तो जैसे खाना खाया 25 से लेकर 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद आराम से आपको इन प्रैक्टिस को करना है। तो ना तो आपका पेट फूलेगा, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, ना आपको गैस बनेगी, और ये जो आपका डाइजेशन अच्छा ना होने की वजह से पेट बहुत ज्यादा बाहर निकलता जा रहा है ना, धीरे धीरे आपका पेट भी कम होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं कौन सी प्रैक्टिस करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, चैनल पर अगर आप आज पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की वीडियो लगातार ही आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो जो पहली प्रैक्टिस है उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आना है हमें अपने इस तरीके से घुटनों पर। जी हाँ, हमें सबसे पहले वज्रासन में बैठना है। अगर आपके घुटने में दर्द रहता है, आप इस तरीके से नहीं बैठ पाते हैं, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप एक पतला सा पिलो भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा घुटने के दर्द की समस्या है तो आप इन प्रैक्टिस को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से पैरों को खोलकर भी कर सकते हैं। अगर समस्या नहीं है तो जैसे मैं बता रही हूँ इस तरीके से ही बैठिएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होने लगता है, साथ में आपका बॉडी पोस्चर भी ठीक हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले इस तरीके से बैठना है, कमर को सीधा रखना है। अब देखिए प्रैक्टिस बहुत खास है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों हाथों को यहाँ पर थाइस पर रखेंगे और एक हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अपने यहाँ पर इस हिस्से को थोड़ा सा टारगेट करेंगे, दबाव नहीं देना है, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, वापस फिर दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, वापस फिर अपने हाथों को ऐसे सामने की तरफ खोलेंगे। ठीक है, रिलैक्स। कैसे करना है एक साथ इसकी हम पहले प्रैक्टिस करके देखते हैं, फिर इसके बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगी। ये 1 2 3, 1 2 3, कमर सीधी, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बिल्कुल धीरे धीरे परफॉर्म करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है, रिलैक्स होकर। क्योंकि जब भी आप खाना खाने के बाद कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो ना तो आपको अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा दबाव डालना है, ना डीप स्ट्रेचिंग करना है, बस हल्का सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना होता है और अपनी बॉडी को हमें क्या है, एक्टिव करना होता है। ओके, रिलैक्स। इससे आपको फायदा क्या मिलता है, जैसे आप अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाते हैं ना, इससे क्या होगा, ये पेट का जो हिस्सा है वो अच्छे से एक्टिव हो जाएगा, तो आपका खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है और आपकी जो कैलोरीज है, जो अभी अभी आपने खाना खाया है, जो आपने कैलोरीज ली है, वो बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। खाना खाने के बाद अफारा भी नहीं आता है। ठीक है, तो कंप्लीट आपको करना है 30 सेकंड तक, उसके बाद रुक जाना है, फिर दोबारा से एक बार फिर 30 सेकंड तक करना है, यानी कि इस प्रैक्टिस को आपको करना है 1 मिनट। जी हाँ, लेकिन एक बार में आपको 1 मिनट एक साथ नहीं करना है, 30 सेकंड करके आपको 2 बार में रिपीट करना है। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों पैरों को ओपन करके इस तरीके से आपको बैठ जाना है। कमर का ध्यान आपको रखना है, बिल्कुल सीधी होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, एक हाथ को हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, दूसरे हाथ को यहाँ पर इस वाले लेग पर रखेंगे और धीरे धीरे ये जो हाथ है ना वो हमारा इस तरीके से जाएगा। देखिए हल्का सा हम स्लिप करते हुए जाएंगे और ये जो दूसरा हाथ है वो हमारा साइड की तरफ इस तरीके से मूव हो जाएगा, वापस। बहुत ज्यादा नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा। इसी तरीके से दूसरी तरफ सबसे पहले सीधा करेंगे और जब आप अपने इस हाथ को स्लिप करते हुए जाएंगे ना, तो आपका ये वाला जो हिस्सा है वो ऑटोमेटिक साइड की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रिलैक्स। इसमें आपको क्या होगा, साइड में स्ट्रेच होगा। तो पहले हमने क्या किया था, इस हिस्से पर हल्का सा स्ट्रेच डाला था, अब हम अपने साइड पर डालेंगे। ओके, इससे भी आपका जो डाइजेशन है वो बेहतर होता है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आपका जो पेट निकल रहा है ना वो धीरे धीरे पेट अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हल्का सा ऐसे, ये देखिए कमर को सीधा, रिलैक्स। 1 2 3 4। ध्यान रखेंगे आगे की तरफ हमें नहीं झुकना है, क्योंकि हम खाना खाने के बाद कर रहे हैं साइड की तरफ। ओके,
5 6 7 8 9 10। कितना करना है देखिए, 15 बार आपका एक तरफ से, 15 बार ही आपका दूसरी तरफ से हो पा रहा हो, यानी कि टोटल हो गया हमारा 30 बार। इस तरीके से इसको भी हमें 2 बार रिपीट करना है। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है ये बहुत खास है, इसको आपको जरूर करना है खाना खाने के बाद। क्या करना है, हमें इस तरीके से बैठना है, ठीक है। देखिए ऐसे इस तरीके से बैठ गए, हाथों को अपने को क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये जो हथेलियां हैं हम अपने सामने की तरफ रखेंगे, ठीक है। ऐसे दोनों एड़ियों को अपने को मैट पर लगाएंगे और बस हल्का सा इस तरीके से साइड में जाएंगे, रिलैक्स, दूसरी तरफ जाएंगे, रिलैक्स, बस ऐसे करना है, ठीक है। ये अपने घुटनों को हल्का हल्का हमें साइड में मूव करना है। अगर आप बिल्कुल इस तरीके से टच नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का हल्का आप इस तरीके से ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। ये और देखिए आपको कहां पर इफेक्ट होगा, इस हिस्से पर। ये खाना आपका डाइजेस्ट होने लगेगा, पेट नहीं फूलेगा ना, बाद में आपको गैस बनेगी। और अगर अभी आपको गैस बन रही है तो आप इस प्रैक्टिस को करके देखना कैसे आपको बहुत जल्दी से गैस में रिलीफ मिलने वाला है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान रखें घुटनों को ज्यादा अंदर की तरफ नहीं लाना है, ना आपको एकदम झटके के साथ इस प्रैक्टिस को करना है, बिल्कुल आराम से और हल्का हल्का है, ठीक है। अब हम एक लास्ट प्रैक्टिस देखेंगे जिसको बस आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर इस तरीके से बैठे बैठे करना है और अमेजिंग आपको फील होगा। कैसे, इस तरीके से बैठ गए, हाथों को सामने की तरफ रखेंगे और बस ऐसे बैठे बैठे हमें ये करना है, ओके। हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हैं तो ये जो आपकी छाती है उसको सामने की तरफ अच्छे से खोलेंगे, कंधों को भी सामने की तरफ खोलेंगे, ऐसे वापस आते हैं तो रिलैक्स, ये करना है। और बैठे बैठे आप इसको करके देखिए कैसे आपको इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। बॉडी शेप में आएगी, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी क्या होती है इसमें बैठे बैठे एक्टिव हो जाती है। आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपका अपर बॉडी पर ज्यादा फैट है तो आपका अपर बॉडी फैट भी रिड्यूस हो जाएगा। रिलैक्स। तो ये थे हमारे बिल्कुल आसान से स्टेप जिन्हें आपको खाना खाने के बाद आराम से बैठे बैठे ही करना है। और जब आप करेंगे तो रिजल्ट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके शेयर करेंगे कि अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। अब हमें किसी भी तरीके की इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है, पेट भी धीरे धीरे घट रहा है, बॉडी शेप में आ रही है और आपको कोई अफारा, कोई गैस बनने की समस्या नहीं होगी। और ये ऐसी प्रैक्टिस थी जिन्हें सभी उम्र के लोग आसानी से इन प्रैक्टिस को कर सकते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो प्रैक्टिस थी आज की जरूर पसंद आई होंगी, जरूर समझ में आई होगी। तो अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया था तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।